Hello, good morning class. I am Huma Fatima, your physiotherapy faculty at Buddha Paramedical College, गोरखपुर। आज हम लोग का हमारा जो टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि टर्म यूज्ड इन क्लिनिकल एनाटॉमी, मतलब क्लिनिकल एनाटॉमी में हम लोग कौन कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला आएगा वो होगा द सफिक्स आइटिस। मतलब इसका मतलब है सफिक्स, मतलब किसी वर्ड के बाद में, कोई वर्ड लिखा है उसके बाद में अगर आइटिस लगा हो सफिक्स में, तो उसका क्या मतलब होता है, मीन्स इन्फ्लामेशन। उसका मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन। अगर कोई भी पार्ट है, अगर कोई भी बॉडी का पार्ट है उसमें बाद में आइटिस लगा हुआ है, मतलब कि उसका मतलब है इन्फ्लामेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल में हम लोग क्या देखेंगे, अपेंडिसाइटिस, इसका मतलब क्या है, अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन। टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन। आर्थराइटिस मीन जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन। न्यूराइटिस, डर्मेटाइटिस एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी वर्ड के सफिक्स में आइटिस लगा हो तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, इसके बाद हमने आइटिस पढ़ लिया है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, द सफिक्स एक्टोमी, ECTOMY। अगर किसी वर्ड के सफिक्स में एक्टोमी लगा हो, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, मीन्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। मतलब कि कोई किसी सर्जरी का अगर हम एग्जांपल लें, उसमें बाद में लगा हुआ है एक्टोमी, ECTOMY। मतलब इसका मतलब क्या होगा, रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, मतलब कि वो जो पार्ट है बॉडी से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे, हमें क्या मिलेगा, अपेंडिक्सेक्टमी। ठीक है, मतलब अपेंडिक्स का रिमूवल। ओके, टॉन्सिलेक्टमी, नेफ्रेक्टमी। ठीक है, तो अगर किसी वर्ड का एक सफिक्स में एक्टमी लगा हो तो उसका मतलब होता है कि उस पार्ट को, उस सर्जरी के, किसी सर्जरी के नाम में आगे एक्टोमी लगा हो, तो हमें ये इससे समझना होगा बच्चों कि उस सर्जरी का मतलब उस पार्ट को बॉडी से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखना है, द सफिक्स ऑटमी। मतलब किसी वर्ड के बाद में ऑटमी लगा हो, OTOMY। ठीक है, द सफिक्स ऑटमी मीन्स ओपन एंड देन क्लोज द हॉलो ऑर्गन। मतलब इसका क्या मतलब होगा कि अगर हमको कोई वर्ड किसी ने बताया इसमें ऑटमी लगा हुआ है, इसका लास्ट में सफिक्स में ऑटमी लगा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा कि कोई किसी सर्जरी का अगर हम फिर से एग्जांपल लेंगे तो उसका क्या मतलब हुआ कि मीन्स टू ओपन एंड देन क्लोज। मतलब हमने किसी पार्ट को ओपन किया, ठीक है, फिर उसमें जो भी चीज़ें, जो भी ऑपरेशन, सर्जरी जो भी करना था वो हुआ, देन उसको आप बाद में उसको हॉलो ऑर्गन को क्लोज कर दिया गया। मतलब आपने बहुत सारे जो ऑपरेशंस आपने सुने होंगे कि उनको हुआ ऑपरेशन, मतलब सर्जरी हुई, फिर एक पार्ट को ओपन किया गया, उसमें जो भी चीज़ें सही करनी थी, जो भी करना था वो किया, देन आफ्टर उसको क्लोज कर दिया गया। ठीक है, तो वो उस टाइप की जो सर्जरी होती है उसमें एंड में क्या, सफिक्स में क्या लगा होता है, ऑटमी लगा होता है। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या आएगा, लेप्रोटमी, सिस्टोटमी। ठीक है, इसका मतलब किस ऑर्गन को हमने सर्जरी में ओपन करवाया, मतलब डॉक्टर ने सर्जरी में ओपन किया, देन आफ्टर सर्जरी के लिए किया, ऑपरेशन करने के बाद उसको वापस से हॉलो ऑर्गन को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, द सफिक्स ऑस्टमी। ठीक है, OSTOMY। द सफिक्स ऑस्टमी मीन्स टू ओपन अ हॉलो ऑर्गन एंड देन लीव इट ओपन। बहुत सारी सर्जरीज ऐसी होती हैं जो किसी पार्ट को ओपन किया और फिर उसमें मतलब बहुत सारे जो ट्यूब्स होते हैं लगा के, आपने सुना होगा, कहीं कहीं ना कहीं देखा भी होगा कि मतलब किसी पार्ट में कोई ट्यूब लगा देते हैं, जैसे मतलब बाहर से कुछ भी फूडिंग के लिए, दवा के लिए, कुछ लिक्विड देने के लिए पेशेंट को। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं ना कि पार्ट को ओपन करते हैं और उसको ओपन ही रहने देते हैं, उसको वापस से क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, द सफिक्स ऑस्टमी मीन्स टू ओपन अ हॉलो ऑर्गन एंड देन लीव इट ओपन। ओके, एग्जाम्पल में क्या आता है, सिस्टोटमी, कोलोस्टमी, ट्रैकियोस्टमी एक्सेट्रा। ठीक है, देन आफ्टर हमने क्या देखना है कि द सफिक्स ओमा,
OMA मतलब किसी वर्ड के बाद में अगर सफिक्स में ओमा हो तो इसका क्या मतलब होता है, मीन्स अ ट्यूमर। अगर कोई भी ट्यूमर होगा, कोई कैंसरस सेल होंगी ना, तो वहाँ पे उस कंडीशन में लास्ट में सफिक्स में क्या लगा होगा, ओमा लगा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा लाइपोमा, ऑस्टियोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, कार्सिनोमा एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब ये सारे जो टर्म्स आ रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ट्यूमर है, कोई कैंसरस सेल यहाँ पे डेवलप कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद एक वर्ड आता है सिम्टम्स, जो बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम लोग यूज़ करते हैं, सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या, इसमें क्या लिखते हैं, आर सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स ऑफ पेशेंट अबाउट हिज डिजीज़। मतलब कि हमारे पास एक डॉक्टर के पास पेशेंट आता है और हम पूछते हैं कि आपकी कंप्लेन क्या है, आपकी चीफ़ कंप्लेन क्या है, आप किस वजह से हमारे पास आए हैं। तो पेशेंट अपने बारे में, मतलब अपनी कंडीशन के बारे में डॉक्टर को बताता है। ठीक है, तो उसमें पेशेंट ने, मतलब पेशेंट जो खुद से बताता है कि डॉक्टर हमको मतलब रात में फ़ीवर हो जाता है और हमको, या फिर हमें चलने में प्रॉब्लम होती है, हम पैर मोड़ के बैठ नहीं पाते हैं। जो भी पेशेंट अपनी बात, मतलब कि अगर हम खाना खाते हैं तो हमारे एल्बो में, एल्बो फ्लेक्स हाथ मोड़ते हैं तो हमारे कोहनी में दर्द होता है, पेशेंट अपनी लैंग्वेज में आपको बताएगा। ठीक है, या हम बहुत देर तक खड़े नहीं हो पाते हैं, या हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमें दर्द होता है, या हम सीढ़ी उतारते हैं तो हमें दर्द होता है, या हम बिना टेक लगाए बैठ नहीं पाते हैं। जो भी पेशेंट अपनी लैंग्वेज में आपको जो बातें, अपनी कंप्लेंट्स बताता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स ऑफ पेशेंट अबाउट हिज डिजीज़। पेशेंट अपने डिजीज़ के बारे में डॉक्टर को जो सिम्टम्स, जो कंप्लेंट बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, सिम्टम्स हो गया। उस देन आफ्टर एक टर्म आता है, सिम्टम्स के साथ ही आता है मोस्टली, इसको हम क्या कहते हैं, साइन। साइन को इन ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, फिजिकल साइन। साइन क्या होता है, साइंस आर ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स ऑफ द डॉक्टर ऑन द पेशेंट्स। मतलब कि जो डॉक्टर खुद से पेशेंट पे जो चीज़ें चेक करता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम साइन बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई पेशेंट आया, पहले तो उसने अपनी कंप्लेन हमें बता दी कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे ऐसे होता है, ये होता है। तो ये जो पेशेंट ने खुद से बताया, इसको हमने क्या कहा, सिम्टम्स कहा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया, पेशेंट को बोला, अच्छा आपको घुटने में दर्द होता है, ठीक है, आप हमें चल के दिखाइए, या फिर कितने देर खड़े होने के बाद, या फिर अपने पार्ट को एक्सपोज करिए, ऐसा तो नहीं वहाँ पे कोई नोड्यूल डेवलप हो रहा है, या फिर कोई मसल्स की एट्रोफी है। जो भी जिस भी कंडीशन से रिलेटेड हमारे पास पेशेंट आता है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हम पेशेंट पे चेक करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। ठीक है, देन आफ्टर एक टर्म आता है, मोस्ट कॉमन टर्म, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होती है, डायग्नोसिस में क्या, डायग्नोसिस मीन्स क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिज़ीज़। मतलब किसी भी डिज़ीज़ को पहचानना, हम क्या बोलते हैं उसको, डायग्नोसिस बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिज़ीज़ और डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द डिज़ीज़। या तो हम आइडेंटिफिकेशन, मतलब हम डिज़ीज़ को हमने पहचान लिया कि ये कंडीशन है, मतलब पेशेंट को एक ये कंडीशन हो गई है, हम किसी भी एग्जांपल को रख सकते हैं। या फिर हम ये देखते हैं कि मतलब डिज़ीज़ का नेचर कैसा है, मतलब कि वो एग्जैक्टली वो क्या हो सकती है। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस के सेंस में भी हम कह सकते हैं कि ऐसा अच्छा हो सकता है कि मतलब वॉकिंग में प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं अर्थराइटिस से, हो सकता है कि कोई इंजरी हो गई हो, कोई लिगामेंट इंजरी हो गई हो, या कोई माइन्यूट कोई फ्रैक्चर हो। ठीक है, तो हम या तो एग्जैक्टली हमने कह दिया कि हाँ ये कंडीशन हो गई है, यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के सेंस में एग्जांपल में बताएंगे तो। ठीक है, या तो हमने बता दिया कि हाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हमने एक्सरे वगैरह सब देख के बता दिया, या तो हमने ये बताया कि हाँ उस टाइप का कुछ है। तो वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के सेंस में हम पेशेंट का डिजीज़ का नेचर देख के पेशेंट की डायग्नोसिस बता सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर आता है एक वर्ड, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस में क्या होता है, फोरकास्टिंग द प्रोबेबल कोर्स एंड अल्टीमेट आउटकम ऑफ द डिजीज़। इसका क्या मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पेशेंट को एक मतलब ट्रीटमेंट दिया, एक प्रोटोकॉल दिया कि आपको 1 वीक का, हमने उसे एक्सरसाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया कि आपको 1 वीक ये सारी एक्सरसाइज करनी है। जो भी प्रिकॉशंस हमने बताए, जितनी चीज़ें हमने बताई हैं वो पेशेंट ने किया। ठीक है,
अब उसके बाद हमारा मतलब ये होता है प्रोग्नोसिस में कि हम उसको ये चेक करते हैं कि मतलब हमने जो पेशेंट को बताया उससे उसको क्या फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, मतलब फाइनल जो उसका रिज़ल्ट आया, आउटकम रिज़ल्ट आया वो क्या था डिज़ीज़ का। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोग्नोसिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला क्या आता है, एक वर्ड आता है पायरेक्सिया। पायरेक्सिया मीन्स क्या होता है, फीवर। ठीक है, फीवर को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया बोलते हैं। ठीक, इसके बाद एक आता है वर्ड जो क्लिनिकल एनाटॉमी में यूज़ होता है, इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन क्या होता है, इट इज़ अ लोकल रिएक्शन ऑफ द टिश्यू टू एन इंजरी और एन एबनॉर्मल स्टिमुलेशन कॉज्ड बाय द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। ये एक लोकल रिएक्शन होता है जो किसी भी टिश्यू का होता है, किसी भी टिश्यू पे हो सकता है इंजरी की वजह से। ठीक है, या तो फिर कोई स्टिमुलेशन है, बॉडी में कोई स्टिमुलेशन है किसी एजेंट की वजह से। वो एजेंट कौन कौन सा हो सकता है, फिजिकल एजेंट हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, या केमिकल हो सकता है। ठीक है, और इन्फ्लामेशन के साइन कौन कौन से होते हैं, इन्फ्लामेशन के साइन क्या क्या होते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, आपको टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। इसको क्या क्या कैसे दूसरे वर्ड्स में मेडिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, र्यूबर, ट्यूमर, कॉलर, डॉलर। ठीक है, तो ये चारों जो साइन होते हैं वो इन्फ्लामेशन के साइन होते हैं। इसके बाद बात आती है एडेमा की बात आती है। एडेमा मीन्स क्या होता है, स्वेलिंग। एडेमा और स्वेलिंग में फ़र्क होता है, क्या फ़र्क होता है, एडेमा क्या है, स्वेलिंग ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी वजह से जो स्वेलिंग होती है, फूल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओडेमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हैं जो क्लिनिकल एनाटॉमी में यूज़ होते हैं। इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, पहला जो था वो हमने सफिक्स आइटिस पढ़ा। इसमें क्या था कि आइटिस में अगर किसी वर्ड में लिखा हुआ है तो उसका मतलब है इन्फ्लामेशन, वहाँ पे उस पार्ट में इन्फ्लामेशन होगा, इसीलिए उस पर जोड़ के बताया गया, सफिक्स में वर्ड ऐड कर देते हैं आइटिस। देन आफ्टर हमने क्या पढ़ा, सफिक्स एक्टेमी पढ़ा। एक्टेमी मीन्स क्या होता है, किसी पार्ट को बॉडी से रिमूव कर देना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सफिक्स ऑटमी। ऑटमी में क्या था, किसी पार्ट को ओपन करना, देन आफ्टर उसको क्लोज कर देना। ठीक है, फिर हमने सफिक्स में क्या पढ़ा था, ऑस्टिमी। ऑस्टिमी में क्या होता है, किसी हॉलो ऑर्गन को ओपन करना, फिर उसको ओपन ही खुले, लीव इट ओपन, उसको ओपन ही रहने देना। उसके बाद हमें क्या पढ़ा था, सफिक्स ओमा पढ़ा था। सफिक्स ओमा में क्या था कि किसी भी ट्यूमर के सेंस में था ये। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने सिम्टम्स देखा था। सिम्टम्स में क्या होता है कि सिम्टम्स जो होती हैं वो पेशेंट हमें जो कंप्लेन बताता है, चीफ कंप्लेन, उसे हम सिम्टम्स कहते हैं, पेशेंट ने जो खुद से बताते हैं डॉक्टर को। उसके बाद हमने क्या देखा, साइन पढ़ा था। साइन में क्या होता है कि जब डॉक्टर पेशेंट में कुछ फाइंडिंग्स चेक करता है, ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स चेक करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्टम्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। उसके बाद क्या था, डायग्नोसिस था। डायग्नोसिस में क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिजीज़। प्रोग्नोसिस क्या था, अगर हम किसी को ट्रीटमेंट देते हैं उसके बाद हम उसमें जो चेक करते हैं फाइनल उसका आउटकम रिज़ल्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्नोसिस बोलते हैं। देन आफ्टर पायरेक्सिया था। पायरेक्सिया मतलब क्या होता है, फीवर होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, इन्फ्लामेशन पढ़ा। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, ये एक लोकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह जो टिश्यू में पाए जाते हैं किसी भी इंजरी की वजह से, या कोई एक एबनॉर्मल स्टिमुलेशन होता है, किसी भी बॉडी में एक एबनॉर्मल स्टिमुलेशन होता है किसी भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से, जिसके कुछ अपने इन्फ्लामेशन के अपने अलग अलग साइन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ा था, एडेमा पढ़ा था। एडेमा क्या होता है, ये एक तरह की स्वेलिंग होती है जो इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, टर्म्स यूज्ड इन क्लिनिकल एनाटॉमी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकती हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।